हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे उसको पूरा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने 130 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कैसा है? पर्वतीय है या पठारों की ढलान है? पठार है या पहाड़ियाँ हैं? इसका आंसर है पहाड़ों की ढलान। क्या है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। मतलब कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? गुजरात के एंडिंग से लेकर केरल तक। ठीक है। विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया? इसका आंसर है 1953 में। सबसे पहला राज्य भाषाई के आधार पर गठित होने वाला कौन सा था? यही था। कौन सा? यही, आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में गठन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट, बाकी का जो अपन इसको पॉलिटी में पढ़ेंगे। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस पर है? कावेरी नदी पर है, जो कि तमिलनाडु में है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम 100 मीटर ऊंचा प्रपात है जो जल विद्युत परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र व कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर जोग प्रपात, जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियों में पायकारा नदी पर पायकारा प्रपात भी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। नर्मदा नदी पर कौन सा है? नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट है सुंदर धुआंधार प्रपात। मंदार पर बुनासा प्रपात उल्लेखनीय है। बेलगांव में गोलक नदी पर गोलक प्रपात तथा महाबलेश्वर के निकट येत्रा प्रपात है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का यमुनोत्री नहीं गुजरता है। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यूपी से जाता है, यूपी के बाद एमपी जाता है, एमपी के बाद सीजी जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो इसमें कौन सा नहीं? आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से जाता है, महाराष्ट्र से बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? गोवा तो एक राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट, मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? मैंने कल आपको पढ़ाया था क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय की कुछ वो है, मतलब हिमालय ही यहाँ तक विस्तार है। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार में उसको क्या बोलते हैं? पटकाई गुम। तब मैंने आपको ये बताया था कि जो नमामि है, मतलब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जो है, उनमें अधिकतर पहाड़ियाँ हैं, तो इसका आंसर पहाड़ पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, मतलब किस वजह से उष्णकटिबंधीय है? क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तारों के कारण है। क्या है? ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, और ये भी 23.5 है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच में जितने क्षेत्र हैं वो सब के सब क्या हैं? भूमध्य रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतवर्ष का आकार विश्व में पता है आपको 7वां है, और कितना परसेंट? 2.42%। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा। कितने परसेंट? 17.5% जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, 20 मई 1498 को। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय। ठीक है। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तटीय मैदान बोलते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत, ये मतलब ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया।
भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार कौन करता है? वो करता है भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट, झारखंड किस गोलार्ध में है? झारखंड कहाँ उत्तर में पड़ता है? तो देखती बात उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात में है, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, नुमालीगढ़ असम में है, या मनाली तमिलनाडु में है? अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मनाली है आंसर, क्योंकि मनाली तो हिमाचल प्रदेश में है, पर नहीं, आप गलत हैं। एक मनाली तमिलनाडु में भी है, तो वो सही लिखा हुआ है, लेकिन जो नागपट्टिनम है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो है तमिलनाडु में। तो आंसर नंबर वी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ये तो आपको पता है, वेरनद्वीप बोलते हैं, वेरनद्वीप को बोलते हैं, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप एक और है, उसको वो सुषुप्त है, मतलब वो फटा नहीं काफ़ी समय से, पर फट सकता है कभी भी। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? देखिए, ये भारत है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। तो आंसर सिर्फ एक ही है, तो एक ही से तो मिलता है हिंद महासागर से ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? आपको पढ़ाया गया है कौन सा है? लक्षद्वीप। मूंगा चट्टानों से बना है, 2 सेंटीमीटर का कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? आपको याद आया कि वहाँ तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सूर्य सबसे पहले उगता है। फिर सबसे पश्चिमी में तब आपको याद आया कि वहाँ तो गुजरात पड़ता है, सूर्य वहाँ पे सबसे लास्ट में आता है। तो आंसर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ये भी याद रखिएगा, वैसे तो आपको रट ही गया होगा अब, पूर्व से पश्चिम की ना, दोनों की दोनों चीज़ें। 68.7, 97.25, मैंने पॉइंटों से याद कर रखा था, इसलिए मैं हमेशा वही चीज़ बोल देता हूँ। पर आपको ध्यान रखना है कि 68 डिग्री 7 मिनट ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बाकी याद करने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, ऑप्शन में ऐसा ही मिलता है आपको। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? पूछ रहा है, भारत का जो पश्चिमी तटीय है उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भाई उसके ऊपरी भाग को कोंकण कहते हैं, मैंने आपको बताया है, दमन से लेके गोवा तक का। आगे चलते हैं। ये कुछ कथन है, आपको इन्हें सही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। आपको ध्यान आएगा असम बांग्लादेश से तो लगता ही है, भूटान से तो लगी है, ये बिल्कुल सही है पहले वाला। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली है। हाँ बिल्कुल मिली है, आप थोड़ा सा मैप खोल कर देखिए, तब आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि मिली है कि नहीं मिली, और मिली है तो कितनी कितनी मिली है, कितने किलोमीटर, ठीक। थर्ड है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली है। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, देखिए ये अपने ओनली 10 क्वेश्चन बचे हैं। 160 क्वेश्चन करने के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग क्या पश्चिम बंगाल में है? माउंट आबू राजस्थान में है? कोडाईकनाल तमिलनाडु में है? शिमला, यस, जवान रुक गई होगी उत्तर प्रदेश बोलने से, हिमाचल प्रदेश आ गया होगा। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश, बाकी का सब कुछ सही है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, और कोडाईकनाल तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ जो सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आपको लगता है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी, अब ये इसमें क्या पढ़ के बताऊँ आपको, सब कुछ तो याद है आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु। उपयुक्त राज्यों में से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम बताइए। देखिए आप याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और भी काफ़ी सारे थे। तो इसमें सबसे बड़ा तो आंध्र प्रदेश है, मतलब सबसे पहला 3 नंबर। अब 3 नंबर देखिए, ए और बी दो ऑप्शन में है, और सबसे छोटा पूछा है तो तमिलनाडु बड़ा है, तेलंगाना भी काफ़ी बड़ा है, उत्तराखंड सबसे छोटा है इसमें।
आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 3 और 4। ये थोड़ी सी जानकारी आप पढ़ सकते हो उसको। नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ मैं आगे। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल कहाँ पे है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, या महाराष्ट्र नहीं तमिलनाडु आएगा। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। कावेरी नदी के डेल्टा के पास, कृष्णा नदी के मुहाने के पास पॉइंट कैलेमरे है, इसको कोडाइकनाल भी बोलते हैं। इसके तट से फैला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश कोरोमंडल तट का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। आप आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? मेघालय किसका भाग है? अरावली का? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यदि मैं भारत का नक्शा बनाता हूँ ऐसा, तो ये होगा या गुजरात, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली है, यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ विंध्यान है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती है, ऐसा चलता है, मैं आपको बताऊंगा। तो संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका पठार है, किसका भाग है, किसका विस्तार है? दक्कन के पठार का है। वैसे प्रॉपर दक्कन का पठार भी नहीं है, इसको राजमहल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। मैं आपको अभी कुछ ही समय में पढ़ाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना यही होगा। कौन सा? हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मरुस्थल उर्वर मैदानों और मध्यम रूप से बना अच्छित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की तक्षणिक विशेषता है? तो इसका आंसर क्या हो, किसकी विशेषता है ये? जब भी आप मरुस्थल पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान आएगा राजस्थान। और राजस्थान बेसिकली कहाँ पड़ता है? उत्तर और पश्चिमी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? ये तो पुराना है, जम्बूद्वीप पढ़ा है मैंने, सब बताया इसके बारे में। इंडिया शब्द कहाँ से? अरे ये भी आपको याद है, कौन सा है? इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइए। हाँ, ग्रीक। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि की 8.4 उत्तरी अक्षांश, 8.4 से 37 पॉइंट, जल्दी बताइए, 6। यस, नेक्स्ट। भारतीय मानक समय आधारित है कितने? 42.5 पूर्वी देशांतर। दोस्तों तो आज अपने लिए बस ये 30 क्वेश्चन ही थे। इसके बाद हम कल प्रोसीड करेंगे, और कल से मैं आपको हिमालय पढ़ाऊँगा। उसमें आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ पठार हैं, मतलब उसका अपन बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हों, क्वेश्चन समझ में आए हों। आप कहीं से भी किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या किसी बुक को ले लीजिए और उसके क्वेश्चन लगाइए सारे, ठीक है। और बाकी का अपन आगे मिलते हैं। तो मैं उसमें आपको हिमालय पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कल। ओके।